क्या आप जानते हैं कि कोआला के हाथ हमारे जैसे होते हैं? उनके हाथों में भी उंगलियां और अंगूठा होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। यह थंब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास भी थंब होता है। यह थंब उन्हें न केवल पेड़ों पर चढ़ने में मदद करता है, बल्कि लीव्स को पकड़ने और खाने में भी सहायक होता है। कोआला के हाथों की बनावट उन्हें बहुत ही कुशल बनाती है। यह थंब उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और लीव्स को पकड़ने में मदद करता है। कोआला अपने थंब का उपयोग करके पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और वहां से अपने पसंदीदा पत्ते तोड़ सकते हैं। यह थंब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये प्यारे जीव मुख्य रूप से यूकलिप्टस पेड़ों पर रहते हैं और उनके पत्तों को खाते हैं। यूकलिप्टस के पत्ते कोआला के लिए मुख्य आहार होते हैं और वे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये प्यारे जीव अपनी धीमी चाल और आलसी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कोआला दिन का अधिकांश समय सोते हुए बिताते हैं और वे लगभग 18-20 घंटे सो सकते हैं। ये आलसी व्यवहार उनके धीमे मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, लेकिन कोआला के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। उदाहरण के लिए, कोआला के पास एक अनोखी आवाज़ होती है जिसे वे संचार के लिए उपयोग करते हैं। वे एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ निकाल सकते हैं। चलो इस अद्भुत जानवर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। कोआला के पास एक बहुत ही संवेदनशील नाक होती है, जो उन्हें यूकलिप्टस के पत्तों की गुणवत्ता पहचानने में मदद करती है। इसके अलावा कोआला के कान भी बहुत संवेदनशील होते हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। कोआला के जीवन के ये सभी पहलू उन्हें एक अद्वितीय और रोचक प्राणी बनाते हैं। कोआला ज्यादातर यूकलिप्टस ट्रीज पर रहते हैं। ये प्यारे जीव अपने जीवन का अधिकांश समय इन पेड़ों पर बिताते हैं, जहां वे आराम करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में यूकलिप्टस ट्रीज की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस देश के वन्यजीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोआला यूकलिप्टस लीव्स खाते हैं। ये पत्तियां उनके आहार का मुख्य हिस्सा होती हैं और इन्हें खाने के लिए कोआला को विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। ये पत्तियां ज्यादातर जानवरों के लिए जहरीली होती हैं, लेकिन कोआला का पेट इसे पचा सकता है। कोआला के पाचन तंत्र में विशेष बैक्टीरिया होते हैं, जो इन पत्तियों के विषाक्त तत्वों को निष्क्रिय कर देते हैं। एक दिन में एक कोआला लगभग आधा किलो पत्तियां खा सकता है। यह मात्रा उनके छोटे शरीर के लिए बहुत अधिक होती है, लेकिन यह उन्हें आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या आपको पता है कि यूकलिप्टस की अलग अलग तरह की पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है? हर प्रजाति की पत्तियों में विभिन्न प्रकार के तेल और रसायन होते हैं, जो उनके स्वाद को प्रभावित करते हैं। कोआला अपनी पसंद की पत्तियों को चुनते हैं। वे बहुत ही चूजी होते हैं और केवल उन्हीं पत्तियों को खाते हैं जो उन्हें सबसे अधिक पसंद आती है। यह चयन उन्हें विषाक्तता से बचाता है और उनके आहार को संतुलित रखता है। कोआला दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए सोते हैं क्योंकि यूकलिप्टस लीव्स में बहुत कम एनर्जी होती है। सोना उन्हें अपनी एनर्जी बचाने में मदद करता है। जब वे सो नहीं रहे होते हैं, तब भी वे अक्सर आराम करते हैं या बहुत धीरे धीरे चलते हैं। सेक्शन 4, अ मदर्स टच। मादा कोआला अपने बच्चों को लगभग 6 महीने तक अपने पाउच में रखती है। इस दौरान बच्चा पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर रहता है। मां का पाउच बच्चे के लिए एक सुरक्षित और गर्म स्थान होता है, जहां वह आराम से रह सकता है और धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। थैली से बाहर आने के बाद भी बच्चा अपनी मां से चिपका रहता है। ये समय बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह अपनी मां से बहुत कुछ सीखता है। मां के साथ रहते हुए बच्चा पेड़ों पर चढ़ना, पत्तियां खाना और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सीखता है। मां अपने बच्चे को नीलगिरी की पत्तियों को पचाने के लिए एक खास पेस्ट खिलाती है। यह पेस्ट मां के पाचन तंत्र से होकर गुजरता है और बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण पोषण स्रोत बनता है। यह पेस्ट बच्चे के पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और उसे नीलगिरी की पत्तियों को पचाने के लिए तैयार करता है। यह पेस्ट बच्चे के पेट को मजबूत बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे बच्चा खुद नीलगिरी की पत्तियां खाने लगता है और अपनी मां से स्वतंत्र होने की दिशा में कदम बढ़ाता है। मां का यह स्नेह और देखभाल बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 5, कोआला कम्युनिकेशन। कोआला अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर आपस में बात करते हैं। वे खतरे की चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्लाते हैं। नर कोआला मादा को बुलाने के लिए गहरी आवाज में बोलते हैं। माँ और बच्चे एक दूसरे को पहचानने के लिए धीमी आवाजें निकालते हैं। सेक्शन 6, फ्रैजाइल एंड एंडेंजर्ड। कोआला एक बहुत ही नाजुक जानवर है। जंगलों को काटने और बीमारियों के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है।
हमें इन प्यारे जीवों को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि कोआला आगे भी हमारे ग्रह पर रहें।